बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम, that is to assign grade to a subject based on achieved marks. And if you want to learn more examples of algorithm, just click the link given in the description box. Now we will write an algorithm to assign grade to a subject based on achieved marks. It means user के achieved marks की base पर हम उसके subject को grade assign करेंगे. First of all, we will write step 1. Start. In step 1, we will write start and it will indicate the start of an algorithm. And in the next step, we will take input from user. So we will write step 2. Here, according to our problem statement, user will enter total marks and achieved marks. And on the basis of these two numbers, we will assign the grade to the subject. So we will write input numbers, obtained marks, total marks, in step 3 we will find the percentage. For this purpose we will set percentage to set percentage to obtained marks divided by total marks multiply by 100. Now we will divide obtained marks by total marks and then the answer will be multiplied by 100, and after this procedure we will get the percentage. So according to our problem statement, step 1 में हमने start किया and then हमने user से obtained marks और total marks input करवाए और memory में हमने इन दोनों marks को जो user ने enter किए हैं उनको obtained marks और total marks के नाम से store कर लिया. देन हमने परसेंटेज सेट की और परसेंटेज की जो भी वैल्यू आएगी इस फॉर्मूला पे एक्शन परफॉर्म करने के बाद इट विल बी स्टोर्ड इन द परसेंटेज. यानी मेमोरी में हमारे पास अब 3 वेरिएबल्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज. और जैसे यूजर कोई नंबर एंटर करेगा ऑब्टेन मार्क्स में, टोटल मार्क्स में, तो वो मेमोरी में इसी के अकॉर्डिंग सेव कर दी जाएगी और परसेंटेज की जो वैल्यू है इसमें स्टोर कर लिया जाएगा. एंड आफ्टर दिस प्रोसीजर हमारे पास जो भी परसेंटेज की वैल्यू आएगी उसको कंपेयर किया जाएगा और उस कंपैरिजन की बेस पे किसी भी सब्जेक्ट को उसके जो ग्रेड हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे. तो हियर इन स्टेप 4 वी विल चेक इफ परसेंटेज is greater than 80, then set grade to A+. यानी परसेंटेज की जो वैल्यू है अगर वो 80 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 80 है, देन हमारा जो ग्रेड होगा उस सब्जेक्ट का वो A+ होगा. और अगर ऐसा नहीं है देन तो हम क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे इसके लिए और उसमें हम लिखेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70. इट मीन्स परसेंटेज की जो वैल्यू मेमोरीज में स्टोर हुई है ये प्रोसीजर करने के बाद क्या वो 70 से ज़्यादा है. अगर तो वो 70 से बड़ी है देन सेट ग्रेड टू ए. देन जो ग्रेड है उस सब्जेक्ट का वो ए सेट कर दिया जाएगा. और अगर ऐसा भी नहीं है, इट मीन्स कि परसेंटेज की जो वैल्यू है हमारे पास मेमोरी में वो ग्रेटर देन 70 नहीं है, देन हम चेक करेंगे एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, कि क्या वो परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 60 है, देन सेट ग्रेड टू बी. अगर तो वो ग्रेटर देन 60 है देन वी विल सेट ग्रेड टू बी. तो उस सब्जेक्ट में जो ग्रेड होगा वो होगा बी.
और इसी तरह से अगर ऐसा नहीं है देन एल्स पार्ट पे जाएगा कंट्रोल और चेक होगा जी इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 कि क्या परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 50 है। इफ यस देन सेट ग्रेड टू सी। अगर ऐसा है तो हमारा जो ग्रेड होगा उस सब्जेक्ट का वो होगा सी। इन द सेम वे आपके पास अगर उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है देन कंट्रोल विल कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और वो होगी जी इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 कि क्या आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 40 है। तो हम चेक करेंगे। इसके बाद हमारी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो जो ग्रेड होगा इट विल बी डी। और अगर ऐसा नहीं है हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एल्स स्टेटमेंट में हम लिखेंगे एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33 कि क्या परसेंटेज जो है वो 33 से ज्यादा है, यानी वो वैल्यू जो हमारे पास मेमोरी में परसेंटेज की हमने स्टोर की है इस फॉर्मूला पे वैल्यूज अप्लाई करने के बाद क्या वो 33 से ज्यादा है। इफ यस तो क्या होगा सेट ग्रेड टू ई। देन हमारा जो ग्रेड होगा सब्जेक्ट का वो ई होगा। और अगर ऐसा नहीं है देन एल्स सेट ग्रेड टू एफ। अगर ऐसा नहीं है यानी कि 33 से कम है देन एफ ग्रेड असाइन कर दिया जाएगा। और एंड पे हम लिखेंगे इन स्टेप 5 आउटपुट ग्रेड, यानी इसको असाइन करने के बाद उसका जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा ग्रेड की वैल्यू। एंड इन स्टेप 6 we will write and our algorithm will end over here. Now we'll take any two numbers to check how it works. So in obtained marks we will write 35 and in total marks we will write 50. So हमारे पास मेमोरी में obtained marks 35 स्टोर कर लिए जाएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 50. Then in next step सेट परसेंटेज टू दिस, यानी हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है और उनमें ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे। अब इन्हीं मार्क्स को यूज करते हुए परसेंटेज की वैल्यू फाइंड की जाएगी। लेट सपोज हम लिखते हैं 35 बाय 50 मल्टीप्लाई, और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आता है 70%। तो हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू है मेमोरी में वो स्टोर कर ली जाएगी 70%। तो हम परसेंटेज की इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे और ग्रेड असाइन करेंगे। सो इन स्टेप 4 इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 तो हमारी जो परसेंटेज है वो है 70। सो यहाँ पर जब परसेंटेज चेक होगी तो हमारी ये कंडीशन 70 इज ग्रेटर देन 80, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। सो कंट्रोल जो है वो एल्स पार्ट पे चला जाएगा और एल्स पार्ट में है अगेन हम चेक करेंगे इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है 70, परसेंटेज जो है वो है 70। सो 70 इज ग्रेटर देन 70, सो ये तो उसके बराबर हो गई है, इक्वल है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे, हम सेट ग्रेड टू ए। ऐसा नहीं करेंगे, ये ट्रू नहीं होगी, बल्कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी और जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते तो ग्रेड ए होता, बट ऐसा नहीं है। दैट्स वाई जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा एल्स पार्ट पे। तो एल्स स्टेटमेंट जो है हमारी वो है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60। तो यहाँ पर हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है। इट मीन्स के 70 इज ग्रेटर देन 60 ट्रू है, तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी, यानी सेट ग्रेड टू बी। ग्रेड की वैल्यू जो है वो बी हो जाएगी। सो यहाँ पर होगा ग्रेड इज इक्वल टू बी और उसके बाद कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट ये स्टेप 5 पे आ जाएगा और आउटपुट ग्रेड आउटपुट किया जाएगा और डिस्प्ले करने के बाद यानी ग्रेड डिस्प्ले हो जाएगा और जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर परसेंटेज की वैल्यू 70 नहीं आती, कोई और आती है, लाइक वो 40 आ जाती है या 45, देन जो एल्गोरिथम है इसका जो रिजल्ट है वो
देन ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा यहाँ तक और उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा और एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।